हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद तुषार। तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में हमने 5.5 कंप्लीट कर ली थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट। तो देखिए एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.6। तो जैसे कि इसमें हमें दे रखा है, ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। If x and y are connected parametrically by the equations given in question 1 to 10 without eliminating the parameter। अब देखिए हमें dy by dx निकालना है, लेकिन हमें x की टर्म्स में नहीं दिया होगा, दो इक्वेशंस दी होंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है x इक्वल टू 2a² और y इक्वल टू a की पावर 4। अब देखिए इन इक्वेशंस में क्या है, एक्स टी की टर्म्स में है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशंस आए उन्हें बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। दो इक्वेशंस दे दी हमने, उससे बिना एलिमिनेट किए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, टी को बिना एलिमिनेट किए, एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। ये पैरामीटर होता है उसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन में, और एक्स वाई का तो हमें पता ही है। ठीक है, तो देखिए x और y की वैल्यूज़ दे दी हमें। अगर सिर्फ y की वैल्यू दी होती थी जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, और अंदर यहाँ पे इक्वल में क्या होता था, उसके साथ x की टर्म्स में कुछ होता था, लेकिन यहाँ पे x की टर्म्स में नहीं, t की टर्म्स में है। तो हमें डेरिवेट भी उसी टाइप से करना होगा, क्योंकि एलिमिनेट हम कर नहीं सकते कि यहाँ से कोई वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें और वो y के टर्म्स में आ जाए। लेकिन ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, या इसमें से इसमें पुट कर दें कुछ, है ना। जैसे यहाँ से t² की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो वो x की टर्म्स में आ जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, है ना। पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना है। मतलब एलिमिनेट करने का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यूज़ दूसरी इक्वेशन में पुट करके उसको उस इक्वेशन से बाहर कर दो, एलिमिनेट कर दो, ठीक है। लेकिन हमें विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर की फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो देखिए हमें टी की टर्म्स में दे रखा है, तो दोनों का टी की टर्म्स में डेरिवेटिव करेंगे। मतलब इस इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी। 2a तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही आ गया। तो देखिए टी की विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसमें करेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों को, ठीक है। तो अब देखिए 2a तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। जो ये t² है इसमें से पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस, तो क्या आया हमारा 4, 2 इंटू 2 4a, और t की पावर 1 आएगी तो 4at आ गया हमारा dx बाई dt। ठीक है, अब हमारा dx बाई dt की वैल्यू आ गई, तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dt की। dy बाई dt, डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए a कांस्टेंट है, इसमें से t की पावर 4 है। जैसे ये a तो कांस्टेंट था एज इट इज़, t की पावर 4 में क्या होगा, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, 4 माइनस 1, तो ये क्या आ गया 4at³, 4 माइनस 1 3, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया, डी वाई बाई डी टी आ गया। अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, तो हमारा डी टी कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको इन दोनों इक्वेशन से हम पैरामेट्रिकली क्या निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, 4a t³, ये पुट कर दी हमने, डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है 4a t। ठीक है, तो देखिए 4a तो दोनों साइड से कैंसिल, और ऊपर क्या बचा, एक t कट जाएगा तो ऊपर बचेगा t²। तो इसका आंसर आ गया t² डी वाई बाई डी टी विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। मतलब पैरामीटर तो हमारे पास रह गया ना t, तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू t² हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, अब हमें एक और सेकंड क्वेश्चन में दे रखी है पैरामीट्रिक इक्वेशंस। एक्स किस में दे रखा है, थीटा की टर्म्स में। टी या थीटा या कोई भी ऐसी अल्फ़ा बीटा कुछ भी हो, हमें जब भी ऐसे दिया होता है वो होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें भी हम किसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, पहले तो डी एक्स बाई डी थीटा, है ना,
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और थीटा का तो 1 ही होगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए साइन थीटा। अब इसको भी करना है तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। डी वाई बाई डी थीटा क्या आएगा, बी माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का माइनस बी साइन थीटा आ जाएगा, है ना। तो देखिए हमने क्या बोला था, डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकाल लेंगे, अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा है, तो यहाँ से माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस से माइनस और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या गया, बी बाई ए, विच इज़ और रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दे रखी हैं टी की टर्म्स में, तो इसमें हम डेरिवेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो हमें पैरामीटर दे रखा है डी एक्स बाई डी टी, साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी, और टी का डेरिवेटिव 1 आएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं। डी वाई बाई डी टी क्या आएगा, अब सिंपल डेरिवेटिव तो आपको देखो आ गई, तो इसमें से जो 2 तो आगे लिख रहा हूँ मैं पहले ही, और साइन 2t आ जाएगा कोस 2t का, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे आएगा, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वल टू डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी, है ना। तो डी टी कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, -2 साइन 2t डिवाइडेड बाय कोस टी, तो हमारा माइनस साइन 2t कोस टी ये आया। तो देखिए साइन 2t की वैल्यू पुट कर देते हैं जो फॉर्मूला से होती है, ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन टी कोस टी, यहाँ पे हमारा जो एंगल है वो टी है, तो ये आ गया कोस टी कैंसिल, तो हमारा क्या बचा, 4 माइनस के 4 साइन टी, विच इज़ और रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब हमें फोर्थ क्वेश्चन में दो पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी हैं टी की टर्म्स में, तो हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि जो पैरामीटर दिया होता है, आपको थीटा दिया हो कुछ भी दिया हो, तो हमें डेरिवेट उसी के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको ये लाइंस आपको लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग बोथ इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू टी। मैं तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो इसलिए थोड़ा छोड़ देता हूँ, लेकिन आपको सारी लाइंस लिखनी है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो 4t है जैसे, तो जब हम इसको डेरिवेट करेंगे डी बाई डी टी ऑफ टी, तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया, 4, तो हमारी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई 4। अब निकालेंगे हम डी वाई बाई डी टी, 4 बाहर और 1 बाई टी बचा हमारा, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, 1 बाई टी का डेरिवेटिव होता है, जैसे 1 बाई एक्स का होता था, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते थे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वेयर होता था। अब एक्स की जगह टी है तो -1 अपॉन टी स्क्वेयर, तो ये क्या आ गया, -4 बाई टी स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गई हमारी डी वाई बाई डी टी की वैल्यू। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, जब हम डी वाई बाई डी टी को डिवाइड कर दें डी एक्स बाई डी टी से, तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू है -4 बाई टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए जो ये नीचे होता है वो ना इसके ऐसे लिख सकते हैं हम, -4 बाई टी स्क्वेयर इंटू 1 बाई 4, है ना। तो 4 से 4 कैंसिल, -1 अपॉन टी स्क्वेयर बच गया हमारा, तो ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, अब हमें थीटा की इक्वेशंस में दे रखी है और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन हैं। तो इसमें देखिए आप थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेट, क्योंकि हमें थीटा दे रखा है पैरामीटर अंदर। तो देखिए डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे और डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। अब डी एक्स बाई डी थीटा कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस, अब देखिए कोस 2 थीटा दिख रहा है हमें, सबसे पहले इसका हो गया माइनस साइन 2 थीटा, और अंदर हमारे पास 2 थीटा है, थीटा का हो गया 1, तो क्या बचा सिर्फ 2, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, विच इज़ अवर डी एक्स बाई डी टी। तो ऐसे हमारा डी एक्स बाई डी टी आ गया।
इसी तरह हम dy बाय डी थीटा निकालेंगे, dy बाय डी थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, ये आ गया हमारा dy बाय डी थीटा। अब dy बाय डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड, dy बाय डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा, जो ये है माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब हमारा ये आ गया है ना। अब चाहे आप इसको पीछे लिख लीजिए कि माइनस माइनस से एडजस्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकल सा लगेगा, चाहे आप पीछे लिख दीजिए चाहे आगे की बात है। हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है वैसे, ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो अब हमारा ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स निकाल के, क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी, आपको देख लीजिए आपको समझ आया नहीं। चलो आज यहीं तक करते हैं। मैं आपको चाहे ये क्वेश्चन दोबारा पढ़ा देता हूँ। ए इसका ये ए तो कांस्टेंट रखा, और ये देखिए थीटा का हो गया 1, साइन का हो गया कोस थीटा। ये आप क्वेश्चंस वैसे खुद कर सकते हैं आगे के भी वैसे तो, पर फिर भी मैं करा दूंगा, चलो ठीक है। तो ये क्या आ गया, कोस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा यहाँ पर, और अंदर क्या बच गया हमारे पास माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा का, या तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ए से ए कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस साइन थीटा और नीचे बचा 1 माइनस कोस थीटा। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये एंगल का आधा हो जाता था फॉर्मूला खुलने के बाद। और इसी तरह 1 माइनस कोस 2 थीटा का होता था 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी एंगल का आधा हो जाता था, क्योंकि माइनस वाला साइन में खुलता था, प्लस वाला कोस में खुलता था, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, और साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 1 थीटा है तो 1 थीटा बाई 2, तो उसका हो गया 1 का आधा, आधा क्या होता है 1/2, तो 1/2 थीटा कोस थीटा बाई 2। और ये क्या हो गया, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारे पास माइनस कोस थीटा बाई 2, नीचे बचा साइन थीटा बाई 2, एक साइन कटा था ना क्योंकि। तो कोस बाई साइन क्या होता है, कोट, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज हम अपने वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को मेरी वीडियोज़, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपना टारगेट कंप्लीट करें, ठीक है।